दोस्तों नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश आज आपके सामने एक ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आया हूँ जो सूचना के अधिकार के लिए आपको गाइड करेगा। सूचना का अधिकार आप सब जानते हैं, एक ऐसा कानून है जो वर्ष 2005 में भारत सरकार ने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लाया था। सूचना का अधिकार भारत की पार्लियामेंट से वर्ष 2005 में पास हुआ और तभी से आम नागरिक को कई ऐसे करप्शन के केस का पर्दाफाश करने में मदद मिली, जैसे 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम का घोटाला, कोयले के दलाली का घोटाला। तो आज आपके बीच में हम बात करेंगे कि सूचना का अधिकार यानी RTI क्या है। तो आप देख रहे हैं कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के द्वारा गारंटी प्राप्त बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभिन्न अंग और अनुच्छेद 21 द्वारा जीवन के अधिकार के एक आवश्यक अंग के रूप में मान्यता दी है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। इसके माध्यम से आप वो सारी सूचना हासिल कर सकते हैं जो सूचना पार्लियामेंट को दी जाती है या पार्लियामेंट द्वारा सूचनाएं ली जाती हैं। वे सभी सूचनाएं आप RTI के द्वारा मांग सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपने पेंशन के बारे में, राशन कार्ड के बारे में, आसपास के अपने अस्पताल के बारे में, अपने गांव के स्कूल के बारे में, सड़क, नाली, पानी, खड़ंजा, सुरक्षा, किसी भी विषय के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी देश का नागरिक जो भारत देश का नागरिक है, कोई भी सूचना मांग सकता है। केंद्र या राज्य सरकार के विभाग या गैर सरकारी संगठन या प्राइवेट संस्था जो सरकार से पैसा लेती है, आप उनसे सूचना मांग सकते हैं, चाहे वो विभाग सरकार का हो या ना हो। लेकिन अगर कोई विभाग सरकार से पैसा प्राप्त करता है तो आप उनसे भी सूचना मांग सकते हैं। इसके तहत आप किसी भी दस्तावेज यानी कागज़ की प्रति मांग सकते हैं, आप रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं, कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं और किसी काम के नमूने या मॉडल की भी कॉपी मांग सकते हैं। इसके साथ साथ आप सूचना को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी हासिल कर सकते हैं, जैसे CD के रूप में, पेन ड्राइव के रूप में या ईमेल के माध्यम से। देखिए साथियों, नीचे लिखा है कि जो सूचनाएं संसद हासिल कर सकती है वो आप भी सूचना ले सकते हैं। तो इस प्रकार यह एक आपके लिए बड़ा हथियार है। 1976 में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में कहा कि लोग कह और अभिव्यक्ति नहीं कर सकते जब तक कि वो न जाने। इस कारण सूचना का अधिकार अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में छुपा है। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि भारत एक लोकतंत्र है, लोग मालिक हैं, इसलिए लोगों को जानने का अधिकार है कि सरकारें जो उनके लिए सेवा का कार्य कर रही हैं और प्रत्येक नागरिक चूँकि टैक्स देता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, तो यहाँ तक कि एक गली में भीख मांगने वाला भिखारी भी सरकार को टैक्स देता है। जब वो बाज़ार से साबुन खरीदता है तो उस साबुन के ऊपर लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी बिक्री कर, उत्पाद शुल्क आदि सब कुछ उस वस्तु के मूल्य निर्धारण में जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार जब एक नागरिक कोई भी सामान का इस्तेमाल करता है तो वह अनेक प्रकार से टैक्स सरकार को देता है और उन्हीं टैक्स के द्वारा सरकार
जो धन इकट्ठा करती है और देश के विकास कार्यों में उसका इस्तेमाल करती है। तो नागरिक जो देश को चलाने में अपना पैसा देता है, उसको यह जानने का अधिकार है कि उसका पैसा, उसका धन किस प्रकार सरकार खर्च कर रही है। जैसे कि आप जब किसी दूध वाले से दूध लेते हैं और उसको पैसा देते हैं, तो आप उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता और उसके बारे में जांच करते हैं कि दूध हमारा सही है या नहीं है, कहीं ग्वाला तो चोरी तो नहीं कर रहा है। तो अगर आप ग्वाले से दूध का हिसाब मांगते हैं, राशन वाले से राशन का हिसाब मांगते हैं, तो आपको सरकार से भी हिसाब मांगना चाहिए कि जो पैसा आप सरकार को दे रहे हैं, सरकार उस पैसे का अच्छे तरीके से आपके हित में या समाज के हित में कार्य कर रही है या नहीं। आगे साथियों है कि सरकार से कुछ भी पूछे या कोई भी सूचना मांगे, कि प्रत्येक नागरिक को यह पावर है कि वह सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है, किसी भी सरकारी निर्णय का कॉपी ले सकता है, किसी भी सरकारी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकता है यानी इंस्पेक्शन कर सकता है, किसी भी सरकारी कार्य का निरीक्षण कर सकता है और किसी भी सरकारी कार्य के पदार्थों, जैसे सड़क बन रही है तो आप उसके जो मटेरियल्स हैं उसका भी नमूना आप ले सकते हैं। साथियों, अब आता है कि हम सूचना के अधिकार के लिए विभागों में आवेदन कैसे करें। तो ये बहुत एक आसान और सरल प्रक्रिया है। या आप एक सादे कागज़ पर स्थानीय भाषा में, आप जिस भी भाषा में एप्लीकेशन को लिखने के लिए ज़्यादा आसान आपके लिए हो, आप उस भाषा में जैसे तमिल में, कन्नड़ में, हिंदी में, अंग्रेजी में, बंगला में, पंजाबी में, किसी भी भाषा में आप अपने अकॉर्डिंग आवेदन को लिखकर 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर, बैंक चेक या नकद उस विभाग के जन सूचना अधिकारी के नाम से दिए एप्लीकेशन के साथ में संलग्न कर उसे पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या बाई हैंड विभाग में जमा कर सकते हैं। जब भी आप बाई हैंड कोई पत्र जमा करते हैं तो उसकी रिसीविंग लेना ना भूलें, क्योंकि आगे अगर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आपको रिसीविंग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम जब भी पंजीकृत डाक से कोई सूचना के लिए आवेदन करते हैं तो हमें एक रिसिप्ट प्राप्त होती है, जो आगे आने वाले अपीलों के लिए हमें आवश्यक कागजात के रूप में लगाने की आवश्यकता होती है। साथियों, एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं उन्हें एप्लीकेशन शुल्क या बाद में कागजात को प्राप्त करने के लिए भी किसी प्रकार के शुल्क को देने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें उसके लिए अपने गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र का कागज़ लगाना होता है। केंद्र सरकार के सभी विभागों ने भारत सरकार के द्वारा आरटीआई को ऑनलाइन कर दिया गया है और आपको बताना चाहेंगे कि www.rtionline.gov.in के माध्यम से आप केंद्र सरकार के किसी भी विभाग में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी तरह के सुविधा का लाभ उठाकर आप 10 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं और जो बाद में दस्तावेज के लिए पैसे दिए जाते हैं उसको भी आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेड कर सकते हैं। साथियों, अब आती है बात कि अगर आपके आवेदन पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ देखिए, आवेदन भेजने के 30 दिन के भीतर आपको जवाब दिया जाना चाहिए। अगर आपको 30 दिन के भीतर जवाब नहीं मिलता है तो आप आवेदन भेजने से या कोई भी सूचना आने के 30 दिनों के भीतर उस विभाग के प्रथम अपीली अधिकारी को आप प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील 30 या 45 दिनों के भीतर
निपटारा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप प्रथम अपील से संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप इस केस में सूचना आयोग में 90 दिनों के भीतर दूसरी अपील कर सकते हैं। आपको यह याद रखना है कि दूसरी अपील उस राज्य के सूचना आयोग में या केंद्र के मामले में केंद्र सूचना आयोग में की जाती है। प्रथम अपील की तरह इसका भी समय 30 से 45 दिनों का होता है, यानी द्वितीय अपील और प्रथम अपील दोनों अपील 1 महीने से 1.5 महीने के भीतर निपटारा हो जाना चाहिए। सूचना आयोग को जन सूचना अधिकारी के ऊपर 250 रुपये प्रतिदिन या अधिकतम 25,000 रुपये का दंड लगाने की शक्ति प्राप्त है। अगर उसे लगता है कि जन सूचना अधिकारी ने जानबूझकर सूचना नहीं दिया या लापरवाही की है तो वह उस पर दंड लगा सकता है। यहाँ देखिए, ये फ्लो चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये आवेदन आप कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप अपनी समस्या पर सोचें, अपने सवाल को रूप दें, उस जन सूचना अधिकारी या प्राधिकरण की पहचान करें जिनके पास आप सूचना भेजना चाहते हैं। दूसरा चरण है कि अपना आवेदन लिखें और आवेदन शुल्क के साथ लोक सूचना अधिकारी यानी PIO पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास जमा कराएं। अब इस केस में ये होता है कि उस लोक प्राधिकरण के पास आपकी सूचना नहीं है तो वो क्या करेगा, 5 दिनों के भीतर दूसरे प्राधिकरण को ट्रांसफ़र कर देता है। इसके लिए 5 दिन का समय निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ तीसरे स्टेप में आप देखिए कि लोक सूचना अधिकारी के पास आपके आवेदन को स्वीकार या रद्द करने के लिए 30 दिन का समय है, यानी जब उसके पास आवेदन आता है तो 30 दिन के भीतर आपको जवाब देना होता है। अब इसमें पहला विकल्प है कि आवेदन स्वीकार हो गया और दूसरा विकल्प है कि आवेदन रद्द हो गया। अब अगर आपका आवेदन स्वीकार हो गया है तो इस केस में लोक सूचना अधिकारी को लिखित रूप में आपको सूचित करना होगा, या अगर आपको सूचना के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता है तो वह शुल्क की पूरी डिटेल के साथ में आपके साथ पत्राचार करेगा। शुल्क संबंधी फैसले की समीक्षा के लिए अपील प्राधिकरण के विवरण तथा अपील के लिए प्रासंगिक फॉर्म के बारे में आपको जानकारी भी प्रदान करेगा। फिर आगे अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होता है। अगर सार्वजनिक प्राधिकरण तय समयावधि में सूचना प्रदान नहीं कर पाया तो सूचना निःशुल्क दी जाती है, यानी कि अगर प्रथम सूचना लोक सूचना अधिकारी अगर 30 दिन के भीतर अगर आपको कोई सूचना प्रदान नहीं करता है तो यह सूचना का अधिकार कानून में लिखा है कि 30 दिन के बाद यदि कोई सूचना अधिकारी आपको सूचना प्रदान करता है तो उसकी कोई चार्ज या कोई पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। अगर आपका आवेदन रद्द होता है तो समयावधि के भीतर फैसला नहीं होता है तो समझें कि आवेदन रद्द हो गया और आप अपील कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको 30 दिन के भीतर यह कोई पत्र मिलता है लोक सूचना अधिकारी की तरफ से कि आपका आवेदन निम्न कारणों से रद्द किया जाता है या आपको कोई जवाब नहीं दिया जाता है, इन दोनों केस में आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकते हैं। अपील करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम आगे आपको दूसरे फ्लो चार्ट में बताएंगे। देखिए साथियों, ये है अपील करने की प्रक्रिया। यहाँ पर हम 2 चीज़ों के बारे में आपको बता रहे हैं, एक अपील और दूसरा शिकायत। शिकायत और अपील में अंतर ये है कि जब आप प्रथम अपील करते हैं तो उसके बाद आप दूसरी अपील के लिए जाते हैं राज्य सूचना आयोग में। लेकिन शिकायत के मामले में इस प्रकार है कि अगर आप प्रथम अपील नहीं करना चाहते हैं और आपको सूचना नहीं मिली है तो आप डायरेक्ट शिकायत भी राज्य सूचना आयोग में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने आवेदन पत्र के ऊपर शिकायत लिखना पड़ता है। दोनों का लगभग जो प्रोसेस है वो सेम है। इसमें लोक सूचना
अधिकारी ने आपके आवेदन को रद्द करने का नोटिस भेजा है, तो निर्गत नोटिस से अगर आप असंतुष्ट हैं तो 30 दिनों के भीतर आप अपील कर सकते हैं। आपके अपील पर 1 महीने से 1.5 महीने के भीतर आयोग को फैसला देना होता है। इस केस में आप देखिए, अगर अपीली प्राधिकरण अपील स्वीकार कर लेता है तो लिखित नोटिस देगा और जितनी जल्दी संभव हो सूचना उपलब्ध कराने के बारे में ऑर्डर करेगा। इसके अतिरिक्त अगर अपील प्राधिकरण अपील रद्द कर देता है, लिखित नोटिस दिया जाता है और आपको केंद्र या राज्य सूचना आयोग में अपील करने के आपके अधिकार की सूचना देगा, यानी कि आप अपील कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसका आपको पता या उसके बारे में जानकारी प्रदान करेगा। सूचना आयोग दस्तावेजों की समीक्षा करेगा। लोक सूचना अधिकारी खुलासा न करने में वो सही ठहराएगा। आप या अगर तीसरा पक्ष शामिल है तो दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई करेगा और सुनवाई के पश्चात ये निर्णय लेगा। अगर लोक प्राधिकरण तय समयावधि में सूचना प्रदान नहीं कर पाया तो सूचना निःशुल्क दी जाएगी और सूचना अधिकारी को या लोक सूचना अधिकारी को दंड देता है, उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है। तो इस प्रकार ये अपील की प्रक्रिया है कि अगर आपको तय समय के भीतर सूचना नहीं मिलती है या आपको गलत सूचना मिलती है या भ्रामक सूचना मिलती है तो आप प्रथम अपीली अधिकारी को अपील कर सकते हैं या आप डायरेक्ट राज्य सूचना आयोग में शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। यहाँ साथियों एक आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है कि आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे। इसमें आप देखिए कि स्कूल में अध्यापक या अस्पताल में डॉक्टर के न आने या देर से आने के बारे में यहाँ पर एक सूचना मांगी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ऊपर लिखा है सेवा में लोक सूचना अधिकारी या आप इसको जन सूचना अधिकारी भी लिख सकते हैं। उसके नीचे आप विभाग का नाम लिखेंगे। जैसे अगर अध्यापक के बारे में जानना है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और उसके नीचे विभाग का पता, जैसे जनपद लखनऊ उत्तर प्रदेश। इस प्रकार आप विषय में लिखेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन। नीचे महोदय, मैं अपने गांव, कस्बे, शहर में स्थित निम्न स्कूल या अस्पताल के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्राप्त करना चाहता या चाहती हूँ। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, उपरोक्त संस्थान में कुल कितने कर्मचारी हैं। इन सभी कर्मचारियों की एक सूची प्रदान करें जिसमें इनके बारे में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराई गई हो। नाम, पद, कार्यभार या जिम्मेदारी का विवरण, वर्तमान कार्यालय में कब से कार्यरत हैं, प्रतिदिन ड्यूटी पर आने व जाने का समय। दूसरा पॉइंट है, उपरोक्त सभी कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर की पिछले 6 महीने की प्रति मुझे उपलब्ध कराएं। तीसरा पॉइंट है, अगर कोई कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय नहीं पहुंचता है या बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो विभाग में उसके खिलाफ क्या कार्रवाई किए जाने की व्यवस्था है। कृपया इस संबंध में नियमों, दिशा निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएं। चौथा पॉइंट है, पिछले 6 महीने में उपरोक्त में से कितने कर्मचारियों के खिलाफ देर से आने या अनुपस्थित रहने के मामले में उपरोक्त व्यवस्था के तहत कार्रवाई हुई है, उसका पूरा विवरण व उससे संबंध में पारित किए गए आदेशों या निर्देशों के प्रति भी उपलब्ध करवाएं। पांचवा पॉइंट है, कृपया उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा पिछले 6 महीने में लिए गए कुल अवकाशों, इसमें साप्ताहिक अवकाश व अन्य कार्यालय अवकाश को छोड़कर की विवरण उपलब्ध कराएं। फिर नीचे मैं आवेदन फ़ीस के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा या रही हूँ, या अगर आप BPL कार्डधारी हैं तो आप लिखेंगे कि मैं BPL कार्डधारी हूँ इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूँ, मेरा BPL कार्ड संख्या इतना है। फिर नीचे लिखा है कि यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग या कार्यालय से संबंधित नहीं है तो कृपया सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत आप मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों के भीतर हस्तांतरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय
प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं। भवदी आप अपना नाम और पता लिखेंगे, फ़ोन नंबर, और यदि कोई संलग्न का आप साथ में लगाना चाहते हैं तो उसकी कॉपी लगाकर लोक सूचना अधिकारी को भेज देंगे। जो मेरा भारत महान, लेकिन मेरा दोष है, क्योंकि अगर हम इस देश के मालिक हैं तो हमारा यह काम बनता है कि अगर हम सरकार को टैक्स के रूप में पैसा देते हैं तो सरकार से यह जाने कि वो हमारा पैसा कहाँ और कैसे खर्च होता है, इसलिए हमको जवाबदेही होनी चाहिए। इसके साथ ही आज का ये विषय समाप्त होता है। अगले विषय में साथियों हम बात करेंगे कि हम ऑनलाइन आरटीआई कैसे करते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद।